स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट हमारा है साइंस का, और इसी के क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5th से, जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और इसी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड ने दिए हैं, चलिए देखते हैं उनका सोल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व तक अष्टक नियम जो है ये उपयोगी है। तो अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, और ये कौन से तत्व तक उपयोगी था? ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन सेकंड, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो मेंडलीफ ने जो है वो किस क्रम में किया है? तो मेंडलीफ ने किया है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेंडलीफ की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए गए हैं। निम्न में से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला है? तो वो तत्व था जर्मेनियम, ऑप्शन फर्स्ट, जिसे बाद में स्थान मिला है, और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में ऐसे स्थान छोड़ रखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं, इसमें से तीन विकल्प आप देख रहे हैं थोड़े से मिसप्रिंट हैं पीछे की साइड में। तो यहाँ पर अब उत्तर का चयन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए था वो क्या था कि इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो ये तो गलत हो गया। 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, तो ये भी गलत हो गया, पहला गलत है, दूसरा तो वैसे ही गलत है। अब हमारे पास में सिर्फ थर्ड और फोर्थ, तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं और फोर्थ है यहाँ पर, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो देखिए 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां भी है, पर इसके आगे इसमें कुछ लिखा था वो यहाँ पर छूट चुका है, वो इसमें नहीं दे रखा है उन्होंने, थोड़ा सा गलती की वजह से छूट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ जो है इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो आवर्त कहलाती है, ये इसमें आगे और लिखा होना चाहिए था, जो आवर्त कहलाती हैं। तो फिर उस स्थिति में हमारा उत्तर ये फोर्थ सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि थर्ड जो है इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो वर्ग या समूह कहलाते हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। पर मान लीजिए कि यदि यहाँ लिखा है जो आवर्त कहलाते हैं थर्ड वाले में, तो फिर ये गलत होगा। तो उस हिसाब से कोई सा भी एक यहाँ पर सही ये मान लेते हैं, जिसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो आवर्त कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गए तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 है। तो निम्न में से कौन सा युग्म समान समूह का है? देखिए 9, इसे ए माने, बी और सी, डी और ई, इस प्रकार से ये 5 है। तो देखिए जो 9 वाला होता है और इसके बाद में इसे ए माने, और 17 वाला जो है ये सी है। तो 9 और 17 के बीच में गैप कितना है? 8 का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 8 का। तो इसमें तत्व जो होते हैं किस क्रम में होते हैं? 8, 18, 18, 32, 32 के क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर जो ए वाला 9 और ये 17 जो होगा, ये दोनों ये एक ही वर्ग के या एक ही समूह के तत्व हैं, ठीक है। और जिसमें 9 जो है ये फ्लोरीन का क्रमांक है और 17 जो है ये क्लोरीन का क्रमांक है। तो एक ही समूह के तत्व है ये, और इसके समूह का नाम है समूह 17 के तत्व हैं ये, जिन्हें हैलोजन परिवार कहा जाता है। तो ए और सी हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 वाले तत्व की स्थिति क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 2, 8 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो उसका क्रमांक कितना बनेगा? 10 बनेगा। 2 और 8 मिलाकर के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, क्रमांक उसका 10 होगा। और जो 10 वाला तत्व होगा वो समूह 18 में आएगा और उसका नाम होगा नियॉन, ठीक है, जो कि एक नोबेल गैस होती है। तो नियॉन जो होगा यहाँ पर होता है और ये समूह 18 का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कार्बन। और कार्बन जो है ये कौन से परिवार, कौन से समूह में आता है? तो ये आता है समूह 14 में। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर, समूह 14 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी? तो देखिए जो पहला आवर्त है उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही कोश होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी जो कक्षा होती है वो होती है के। और
जो अगला आवर्त है हमारा दूसरा आवर्त जो होता है उसमें एक और कक्षा बढ़ जाती है L, जिसके अंदर 8 और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जो कक्षा होगी हमारी वो कौन सी होगी? L। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो देखिए यहाँ पर जो तत्व दे रखे हैं तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहाँ पर आपको समूह का पता होगा तो आप उससे आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो फास्फोरस होता है ये, ठीक है, सोडियम जो है ये पहले समूह में आता है, एल्यूमिनियम जो होगा ये 13वें समूह के अंतर्गत आएगा, तो इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन जो है ये 14वें समूह के अंतर्गत आएगा और फास्फोरस जो है ये 15वें समूह के अंतर्गत आता है। तो इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 1 होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? फास्फोरस के पास में। तो ये हमारा 4th वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम तत्वों को OFN की परमाणु त्रिज्याओं के सही बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है? तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार आता है, फिर ऑक्सीजन परिवार आता है और फिर फ्लोरीन परिवार आता है। परंतु जब भी हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं इस ओर, तो जो तत्वों का आकार होता है ना वो घट जाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो होगा ना इसका आकार इस प्रकार होगा, ऑक्सीजन का इससे छोटा होगा और फ्लोरीन का इससे छोटा होगा। तो ये जो क्रम है इसमें हम बढ़ते क्रम में से देखना है। ये क्रम कैसा दिख रहा है आपको? घटते हुए क्रम, NOF के रूप में। तो आपको बढ़ते क्रम में देखना है तो इसको क्या कर देंगे आप? उल्टा कर देंगे इस प्रकार से कि जिसमें पहले F आए, फिर O आए और फिर N आए। तो ऑप्शन 4th जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर घटता है तो हमें उसको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में इस प्रकार से पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है? तो वो तत्व होता है फ्रांसियम, जो कि सबसे सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है, ठीक है। तो इसका नाम हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फ्रांसियम, ये, ठीक है, फ्रांसियम। चलिए FR। अगला क्वेश्चन है, मोसले की आवर्त सारणी जो है वो रिक्त स्थान पर आधारित है, तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यहां पर उत्तर बन जाएगा परमाणु संख्या। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो वैद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन, जो कि समूह 17 का तत्व है। चलिए समूह 17 के तत्व रिक्त स्थान भी कहलाते हैं, तो इन्हें हैलोजन तत्व भी कह देते हैं। ये हैलोजन परिवार होता है, इन्हें हैलोजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम जो है रिक्त स्थान ने दिया था, तो ये दिया था न्यूलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी? तो तत्वों की जो त्रिक व्यवस्था दी थी ये दी थी डा बेराइनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें समूह कितने हैं? 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। एक एल्यूमिनियम जो है किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो एक एल्यूमिनियम जो है इस प्रकार का E2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। और इसका जो ऑक्साइड है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, E की जगह पर एल्यूमिनियम आ जाएगा और O3, इस प्रकार से ये ऑक्साइड बनाता है। और इसका जो ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब 63 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा? देखिए 287 कितने हो जाते हैं? टोटल 17। और 17 क्रमांक किसका होता है? तो ये होता है क्लोरीन का, और ये हैलोजन परिवार का दूसरा एलिमेंट्स होता है ना, क्लोरीन, ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी को मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी में हम जैसे लिथियम है तो लिथियम का मिलान कर देंगे। लिथियम एक धातु है, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, और फ्लोरीन जो एक हैलोजन है, और नियॉन जो है एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं? बिल्कुल सही बात है, राइट है। इसी कारण से ये किसी से भी क्रिया नहीं करती है।
अगला क्वेश्चन है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। राइट एकदम, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ऊपर वाला तत्व छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से क्रम बढ़ेगा। और ध्यान रखिएगा जब हम बाईं ओर से जाएंगे तो ये घटता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे और बाईं से दाईं जाने पर इस प्रकार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है विवादास्पद है, मतलब अभी भी उसका स्थान जो है वो सही निश्चित नहीं है, तो ये सही होगा। राइट, चलिए, कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ में है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ में है, तो बिल्कुल सही है। कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इसमें कोष कितने होते हैं, तो जैसे ये कार्बन है तो कार्बन की पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो कुल 2 कोष हैं और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है 39 पिकोमीटर होती है, तो ये गलत है। 39 नहीं होती, 37 होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने इतनी देर हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।